कल क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? एक लेक्चर पीछे का बताते हो, कोई से कौन? कल पॉइजन रेशो रहा है। हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो भाई जरा। कैपिलरी ट्यूब, a capillary tube of radius of cross sectional, capillary tube of radius of cross section, radius of cross section r is equal to 3 mm. A capillary tube of radius of cross section is 3 mm, dipped in water, dipped in water with 1 centimeter of its length, if 1 centimeter of its length inside the water, is inside the water, then find the sufficient length of the tube. Then find the sufficient, then find the sufficient length of required tube. A capillary tube of cross-sectional area of a capillary tube of radius of cross-sectional area is 3 mm, dipped in water. If 1 centimeter of its length is inside the water, then find the sufficient length of required tube. जो आपकी केश नली का है उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी लेंथ की होगी। यदि उसकी 1 सेंटीमीटर कहाँ हो, पानी के अंदर हो, और उसकी रेडियस गिवन है आपके पास। कल मैंने बताया था जो हम केश नली का लेंथ को कहाँ मेजर करते हैं, ओपन सरफेस ना, लिखा था नोट लास्ट में। तो क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ, बताओ x इज इक्वल टू कितना था, वो आर, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा आपका, तो लेंथ कितनी होगी बताओ, x प्लस 1 सेंटीमीटर कर लोगे ना, ये लिख लो फॉर्मूला। और थीटा क्या लोगे, क्या है बताओ प्योर वाटर के लिए, कल लिखवाया था ना, वाटर के लिए कांटेक्ट एंगल क्या लोगे आप, 0 डिग्री, ठीक है ना। हाँ मैं तुम्हारे दोस्त, यही कहेगा वो, अगर खराब हो गई तो। हाँ टी की वैल्यू तो पता है आप, 7.2 इंटू 10⁻⁻², ये होता है। और वो कितना लोगे, 100, वो सॉरी 1000, 10⁻3, ठीक है। निकाल लेना आंसर, अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ भाई हिंदी में लिखवाना होगा तो बता देना, है ना। देखो, इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब is r, is small r, and mass of liquid column, and mass of liquid column is m,
Mass of liquid column is m. If radius of cross section is if radius of cross section of tube is if radius of cross section of tube is 2r, then then 2r radius of cross section is takes as 2r, then what will be the mass of the liquid column? Then what will be the mass of the liquid column? निकालो एक मिनट आप करो हम देखो if radius of cross section of capillary tube is r and mass of liquid column is m, ठीक है, if radius of cross section is takes as 2r, then what will be the mass of the liquid column? ठीक है, पहले आपकी r दे रखी है रेडियस, फिर अगेन सेकंड 2r दे रखी है, पहले मास की बने तो बाद में मास बताना है कितना होगा वाटर कॉलम। फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? पहले तो मैं चार कांस्टेंट करके साइड निकाल लीजिए, ठीक है, करो चलो ठीक है, कैसे करा भाई? एच आर इज इक्वल टू कल पढ़ा था हमने कितना कांस्टेंट था, तो हाइट एच आर इज इक्वल टू बाद में कितना हो जाएगा एच डैश इंटू कितना 2r, आर से आर कट जाएगा तो एच डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास एच बाय, ठीक है, और फिर क्या लगाया हमने इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखा पाई आर स्क्वायर, आर को लिख दो ना बस कितना 2r स्क्वायर इंटू एच बाय, तो कितना हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, और ये क्या है किसकी वैल्यू है ये, ठीक है, तो कितना हो गया एम डैश इज इक्वल टू 4, करो भैया इधर क्या रहता है वहाँ नीचे फोन फोन यहाँ पर हाँ फैन चलाएगा जब से हो रही थी बात। सर तो पता नहीं वो मुझे निकाल लेना, मुझे नहीं पता तो जैसे कम होगा सर। देखो भाई किसी द्रव की सतह पर किसी द्रव की सतह पर तैरते हुए हल्के तार का संतुलन, किसी द्रव की सतह पर तैरते हुए हल्के तार का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ अ लाइट वायर
लाइट वेट वायर फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस। देखो भाई, ये कोई एक वायर है, इसके सामने से क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है आपको, है ना? ये कहाँ पर फ्लोट कर रहा है बताओ? पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो देखो सर, मास बताओ कितना? mg। और कांटेक्ट एंगल बताओ कितना लगेगा यहाँ पर? ये कितना होगा? एक इधर लगेगा और एक ये। भाई, कांटेक्ट एंगल क्या होता है ना? एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो एंगल होगा, है ना? ये भी कौन, ये क्या हो गया? कांटेक्ट एंगल। ठीक है, और ये बताओ, ये टेंशन होगी इधर ऊपर की तरफ। भाई टेंशन क्या होती है? टेंशन क्या करती है? स्ट्रेच करती है ना। और फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फोर्स ऑफ यूनिट लेंथ। हमने क्या मान लिया, तो इसका वायर का लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट बताओ कितना होगा ये वाला? ई कॉस थीटा। और इधर भी कितना होगा बताओ? ई कॉस थीटा। ठीक है, तो बैलेंस करो उसको जरा। कितना हो जाएगा ये? 2t कॉस थीटा इंटू कितना? एल इक्वल टू कितना? mg। ठीक है, और m की वैल्यू लिख दो आप। m की वैल्यू लिख देना बाद में अगर लिखना चाहो, ठीक है ना? तो ये आ गया आपको क्या? बैलेंस करना। ठीक है, ये किसके लिए है? फ्लोटिंग के लिए। अगर मैं इसको लिफ्ट कराना चाहूँ, अगर हम क्या करें, इसको लिफ्ट कराना चाहें, तो जब हम इसे ऊपर उठाएंगे, है ना, तो इसके साथ साथ क्या होगा? पानी भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना? पानी क्या करेगा? भाई अगर हम किसी गिलास को पानी के ऊपर रखा है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? ज्यादा फोर्स लगेगी। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स तो कहाँ लगाएंगे हम? ऊपर की ओर। ठीक है, और नीचे बताओ क्या लगेगा? mg। और दूसरा बताओ, टेंशन भी नीचे लगेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg प्लस 2t। ठीक है, अच्छा अगर ये डिस्क हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? mg+2t इंटू एल की जगह कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लेट हो तो कॉन्सेंट्रिक या फिर डिस्क हो कोई, तो चलो वो लिखवा दूंगा, पहले ये नोट कर, है ना? ये कंडीशन किसके लिए है? लिफ्टिंग के लिए। ट्वेल्व क्यों लिया हमने? क्योंकि उसकी डबल लेंथ है ना, एक तो ये और इसको। ठीक है भाई? तो क्या भाई? मेथड याद रखना है ना? फॉर्मूले का भी सोचो, आप फॉर्मूले रट से कोशिश करो। ठीक है, मेथड सोचो, तरह से सोचो। ठीक है।
चले भाई, हो गया। लिफ्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क। ये कोई डिस्क है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? आर रेडियस है, ठीक है। इधर ये पानी में है कहीं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाएंगे। बताओ फॉर्मूला कितना होगा? नीचे कितना? बताओ। कब कितना? टी इंटू टू पाई आर। ठीक है, कितना लगेगा? टी इंटू टू पाई आर। एक स्क्वायर प्लेट है अगर, साइड बोल देता हूँ मैं ए, तो बताओ कितना होगा एफ एक्सटर्नल? थ्री इंटू फोर है ना। थ्री इंटू फोर है भाई, चारों तरफ से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा ना, तो चारों और टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, करो नोट। चले। जिस कैसे बना लेना, ठीक है। ये आर वन है और ये आर टू। तो बताओ, कौन बताएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ। टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर, ठीक है। टू पाई आर वन प्लस टू पाई, ठीक है। अच्छा देखो, ये कोई दो प्लेट है ना। उनको हमने लिक्विड के अंदर क्या करा? डिप करा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कितनी हाइट तक जो है आपका जो लिक्विड है वो ऊपर कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, है ना। बताओ। ये बोल देता हूँ मैं कितना है, जी है। और लेंथ बोल देता हूँ कितनी है, एल है, ठीक है। तो पहले बैलेंस करो फोर्स। कितना? तीन टू ट्वेल्व इजिकल टू कितना? एम जी। ये होगा कुछ और होगा? बताओ। यही होगा ना। तो यहाँ से बताओ जरा एम की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? मास इनटू, बताओ। बताओ कितना लिखूंगा? ए इंटू एल। और ये कितना? रो जी। और ए को क्या लिखो? बताओ कितना? भाई ये कितना है? एल है, ये कितनी है? डी। तो कितना हो जाएगा? एल इंटू डी इंटू एल रो जी। एल से एल कट जाएगा तो एच की वैल्यू बताओ। ये हाइट एच मान लेता हूँ ना, तो ये यहाँ पर ये एच हो जाएगा, है ना। बी एच है और एच की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? टू टी अपॉन डी रो जी, ठीक है। यही होगा ना। देखिए, पार्टी चेंज। हाँ हाँ। क्या हो गया? यहाँ भी कौन आ रही है?
पढ़ाई होगी तुम्हारे से, नहीं तो पंखे के नीचे इसी बैठ के पढ़ोगे ना, नींद आ जाती होगी तुम्हें। ये एच है भाई, है ना। वॉल्यूम को क्या लिखा हमने, ए इंटू एच। चले भाई। फोर्स एंड विस्कोसिटी, ठीक है। बता सकते हो क्या होता है। हम्म, जो लिक्विड की लेयर है ना। तो लेयर क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है। तो ऊपर वाली लेयर क्या करती है, नीचे वाली का फ्लो का क्या करती है, पोज करती है ना? तो देखो जरा, ये मान लेता हूँ मैं, ये वाटर की लेयर है आपके पास, ठीक है। ये पढ़ा है आपने, ठीक है। डेप्थ पर जाने पर प्रेशर बताओ, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम डेप्थ डेप्थ पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, आप बताओ। इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये पूरी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा बताओ, डिक्रीज। यानी कि जितनी अगर हम डेप्थ पर जाएंगे प्रेशर तो क्या होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगी बताओ, डिक्रीज हो, ठीक है। मान लेता हूं मैं, ये वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ऊपर वाले की बताओ कितनी हो जाएगी, वी प्लस डीबी होगी भाई, नीचे तो घटेगी ना, ऊपर वाली क्या हो गई, वी प्लस डीबी हो गई आपको, ठीक है ना। और जो आपका विस्कस फोर्स है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ। ये मैं बोल देता हूँ कितनी डेप्थ है, डीएक्स। ये तो एरिया पे डिपेंड करेगा। और दोबारा बताओ दूसरा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, परमाणुता, वेग परमाणुता क्या होती है, स्पीड में पर यूनिट क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अच्छा, माइनस क्यों लिखा, हाँ, वेलोसिटी क्या हो रही है, डेप्थ के साथ जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या हो रही है, कम हो रही है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो इसको क्या लिखो बताओ, एफ बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डीवी अपॉन कितना, डीएक्स। और विस्कस फोर्स कितना हो गया बताओ, माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ईटा ए, ठीक है ना। ईटा क्या है यहाँ पर, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। इसकी जो डिपेंड किन चीजों पर करता है, नेचर पर, है ना, टेम्परेचर पर, ठीक है। लिख दो। और ईटा की मुझे डायमेंशन बताओ, निकाल के कितने आई, इधर सबसे देखूंगा इधर आके, ईटा की डायमेंशन निकाल के बताओ। ये लिखना तो नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लिक्विड, ऐसे तो नहीं लिखना कुछ। समझ में आ गया ना, लिखना है तो बताओ, नहीं लिखना।
क्या की डायमेंशन निकालो, कितनी होगी? बीमा बताओ कितनी होगी? क्या डायमेंशन? इधर भी दिखाओ एम आई। क्या था न्यूटन? एक ही तो होगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन का मीटर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल। डी अपॉन डी एक्स क्या बनेगी आपको? सेकंड क्वेश्चन में ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पास्कल इन सेकंड, पास्कल इन वन माइनस वन टी माइनस और कितना इंटू कितना आ जाएगा टी, तो कितनी बचती वन टी माइनस नहीं निकाली। तो गैसेस पर विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, पीआरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन लिखो। हो गया ना? लिखो, इफ सिस्टम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ सिस्टम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, then find viscosity coefficient of fluid, then find viscosity coefficient of fluid। ये क्या है आपका, एक फ्लूइड के ऊपर एक कोई सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और जो कांटेक्ट एरिया है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। निकालो, ईटा की वैल्यू निकालनी है। यदि निकाय एक नियत वेग से गतिमान है, गतिशील है, तो श्यानता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। यदि निकाय
यदि निकाय एक समान वेग से गतिशील है तो श्यानता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। जब विस्कस फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है? ठीक है, विस्कस फोर्स याद रखना ऑपोजिट वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर सिस्टम किधर जाना चाह रहा है? नीचे की तरफ, है ना? तो विस्कस फोर्स बताओ किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब करो। तो कौन बैलेंस करेगा? विस्कस फोर्स किसको बैलेंस करेगा? mg को। करो। नहीं पता? हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। क्यों आ रही तुम्हारी? इस तो तुम ऑफ द लिक्विड लेयर पता नहीं आपको कितनी होगी सर। ये वेट ऑफ द लिक्विड लेयर। फाइव से 50 ऐसा ही कुछ आ रहा था। सही है लगभग ना, देख लेना फिर। सॉल्व नहीं कर रखा हूँ। ठीक है, सॉल्व देख लो, ठीक है। ये बताओ आंसर। यार कमेंट कर क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई? एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक फ्लोटिंग हो रही है, ठीक है। तो जो विड्थ है लेयर की वो आपको फाइंड करके दी।
भाई जो विस्कस फोर्स है वो किधर लगेगा बताओ। वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो विस्कस फोर्स की इधर लगेगा अपोजिट साइड। कितना, एफ बी। और ये कितना लगेगा इधर। इंक्लाइन प्लेन पर मैंने बताया था कौन सा कंपोनेंट चलाएगा इसको, एम जी साइन थीटा। जी साइन थीटा इसका पहले तो हुआ नहीं। तो एफ बी इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, एम जी साइन थीटा। और यहाँ से एफ बी की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, एम जी साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या रखोगे, निकल जाएगा ना। भाई डी एक्स चाहिए ना आपको, ये चाहिए ना, ठीक है। और चलो साइड है ना, यस मैम। तो बच्चे पहले पहुंचा। या ना भाई, स्टॉक्स लॉ बताओ क्या होता है, स्टॉक्स का नियम। भाई जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में क्या करेगी, नीचे जाएंगे हम, है ना। तो ये ऊपर पानी को वो करेगी, है ना, इसका फोर्स कहाँ पर, ऊपर की ओर, वेलोसिटी कहाँ पर, नीचे की ओर। तो बताओ कितना होगा, एफ इक्वल टू 6 पाई थीटा आर। और बी क्या है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी है, वो आगे का केस आएगा। बी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर तीन केस बनेंगे। अगर आपका वेलोसिटी क्या हो, टर्मिनल वेलोसिटी से कम हो, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी के ज्यादा हो, इक्वल हो, या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लो इसका, अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर, when a spherical body of radius r falling inside a liquid, falling inside a liquid, according to Stoke's law, when a spherical body of radius r falling inside a liquid with velocity v, then viscous force acting on a body will be, then viscous force acting on a body will be 6 pi eta r p. Body will be, ये लिख देना 6 pi eta r, ठीक है भाई। ये v मीटर पर सेकंड में जा रहा है। फाइंडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी,
टर्मिनल वेलोसिटी भाई देखो इधर और बताओ, अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर डिप हो रही है, फिर v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है ना, तो ऊपर बताओ कितने फोर्स लगेंगे। और एफ बी क्या है यहाँ पर, बायन्सी फोर्स है ना। और ये क्या होता है बायन्सी फोर्स, बताओ। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, है ना। यानी कि जितना इसका वेट होगा उतना इसने क्या किया होगा, लिक्विड को, है ना, रिप्लेस लिक्विड। ठीक है। अच्छा, बॉडी पानी में कब नीचे गिरेगी, जब उसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी बॉडी की ना ग्रेटर देन होगी किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। यानी कि मास क्या होगा बॉडी का, ग्रेटर देन होगा किससे, बताओ, बायन्सी फोर्स से। जितना उसने मास डिस्प्लेस करा उससे ज्यादा होगा ना, mg की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। और एक लिमिट पर जाकर, है ना, मानने के लिए देखो, जब ये फोर्स क्या होगा, एफ बी प्लस एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि जब नीचे क्या होता है, पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो एफ बी की वैल्यू बताओ, नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नेट फोर्स भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। और एक्सलेरेशन बताओ, नीचे की तरफ। और एक पॉइंट पर जाकर बी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल वेलोसिटी। पानी को किसने डुबोया था, पत्थर को किसने डुबोया पानी में, है, तुम्हें कौन डुबोएगा, हाँ? आप बता रहा हूँ ना, कब नाक डूब जाए, कब नहीं जाते हैं, हाँ? आप कब नाक डूब जाए, कहाँ पे डूबने की बात हो रही है, एक दिन बता जा रहे हैं। लिख लो भाई जरा, इसके बारे में लिखवाओगे कुछ या नहीं। अच्छी बात, ये लिख लेना बस, एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। इसकी वैल्यू भी निकलवा दो फटाफट, है ना, 5 मिनट है। वैल्यू पता है किसी को, है भाई, इधर वैल्यू भी याद है किसी को, टर्मिनल वेलोसिटी का कैसे लिखोगे बताओ। भाई अगर लिक्विड का डेंसिटी कितना है, सिग्मा बोल देता हूँ, इसका डेंसिटी क्या बोल देता हूँ, वो बोल देता हूँ, है ना। और नीचे की तरफ क्या है, एम जी। ऊपर बताओ, एक तो एफ बी है और दूसरा क्या है, एफ बी है। तो यहाँ से एफ बी प्लस, आवाज क्यों कर रहे हो तुम पीछे, क्या हो गया, सारी बात तुम्हें ही याद आती है क्या, नहीं पढ़ता शांति से बैठे रहो, नहीं तो बाहर चले जाओ। एफ बी का वैल्यू बताओ कितने, लास्ट में बताओ कितना होगा, एफ बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी लास्ट में, इधर, हाँ बताओ, बोलो, नहीं पता, क्या बोल रहे थे। हम्म?
बताओ। जहाँ बोलना चाहिए वहां तो आवाज निकलती नहीं। कितना होगा बताओ। बताओ। फाइव आर क्यू इंटू जी, ये होगा ना। ठीक है, और एफ बी के वैल्यू बताओ। फाइव आर क्यू रो इंटू जी, यहाँ पे रखो जरा वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा इंटू जी प्लस 4/3 इज इक्वल टू कितना एम जी। और एम जी क्या है यहाँ पर बताओ। हम्म, बताओ। ये मैंने गलत लिख दिया ना। सिक्स फाइव ईटा आर वी टी बोलते इसको टर्मिनल वेलोसिटी। तो एफ बी प्लस एफ बी कितना हो जाएगा, ये प्लस सिक्स फाइव ईटा आर वी टी। ये बताओ कितना होगा। एम जी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। ठीक है ना अब तो। तो यहां से बताओ जरा, ये इधर आ जाएगा। कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यू, और ये कितना जी, ये कितना रो माइनस ये उधर लेके जा रहा हूँ है ना सिग्मा। और ये कितना 6 पाई ईटा आर वीटी, और वीटी की वैल्यू कितनी हो गई। अरे याद हो गया बेटा, ये उधर गया ना तो रो माइनस सिग्मा, रो है ना उधर, ये उधर जाके माइनस सिग्मा, बाकी सब कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये टू से काटोगे ना तो इधर कितना बचेगा 3। तो 3 3 9 है ना। और हमें वीटी चाहिए ना, तो ये नीचे आएगा 2/9। और नीचे कितना आएगा ईटा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आठ से एक आठ कट जाएगा, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर। और कितना, ठीक है कुछ रह गया जी। हमारे लास्ट मुझे करना पड़ेगा, लास्ट तुम्हारा करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ठीक है ना, सही आया ना आंसर। तो वीटी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एक तो 1/ईटा के और आर स्क्वायर। ठीक है भाई। और इतने नीचे लिख देना, यह कंडीशन किसके लिए है, वी लेस देन वीटी के लिए है। यह कंडीशन किसके लिए है, वी लेस देन वीटी। जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी से क्या है, कम है बॉडी का वेलोसिटी। ठीक है। कल इसको भाई मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। आज मुझे कॉलेज जाना है जल्दी थोड़ा सा। की एप्लीकेशन रह गई, बर्नौली रह गया, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, और क्या रह गया वैक्यूरीमीटर, और जो भी एप्लीकेशन हो वो क्वेश्चन रख ठीक है ना। चलो।